एजुकेशनल सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुजय कुमार और आज आपके लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आया हूं। मेरे पिछले वीडियोज़ में आप लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, कारक आदि को देखा। तो उसी विशेषण को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग विशेषण के चैप्टर को देखेंगे। विशेषण को विस्तार से समझेंगे। विशेषण क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, सभी भेदों के बारे में बारीकी से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करेंगे कि आपको आज का यह क्लास बहुत पसंद आएगा। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद। आइए अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं विशेषण, ठीक है। सबसे पहले जानिए कि विशेषण कहते किसे, क्या है विशेषण, कहते किसे। तो सिंपल सा इसका परिभाषा है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए, ठीक है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा आप लोग को एकदम याद हो गया होगा कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जो विशेषता बतलाता है, ध्यान देंगे, जो विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। और जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाए उसे हम लोग विशेष से कहते हैं, उसे विशेष से कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगर हम कहें दूसरे शब्दों में ऐसे इसको जानें कि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसका अर्थ यह है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, वीडियो के एंड तक विशेषण के हर बारीकी को आप जान लेंगे, ताकि फिर कभी आपको विशेषण का कोई वीडियो या कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा से, यानी जिस संज्ञा में विशेषण नहीं है, कहने का मतलब है कि विशेषण रहित संज्ञा से जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। यानी जैसे ही विशेषण लग जाता है उसका अर्थ क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा एक संज्ञा है, मान लीजिए घोड़ा संज्ञा है, सब जान रहे हैं, ठीक है। घोड़ा संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है। जैसे हम अगर कह दें घोड़ा, तो घोड़ा मतलब क्या हो गया कि घोड़े की जाति भर का बोध हो गया। पर अगर हम कह दें काला घोड़ा, अगर हम काला घोड़ा कह देते हैं तो मतलब केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी घोड़े का नहीं। तो यहां काला क्या है, काला एक विशेषण है। काला क्या है, विशेषण है। तो काला विशेषण से क्या हो गया, घोड़ा संज्ञा की जो लिमिटेशन है वो सीमित हो गई, ठीक है। यानी का विशेषण लग जाने का मतलब है कि घोड़े की बात जो की जा रही है, काला घोड़ा। अब विशेषण के भेद को समझते हैं। क्लियर, परिभाषा क्लियर है। अब भेद पर आइए। भेद में
सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण को जान लेते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे हम कह दें मैं, तुम, वह के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के बदले आते हैं, किसी संज्ञा के पहले आते हैं, तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम के सिवाय अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आ जाए तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम बोलें कि वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया। तो यहां क्या नौकर क्या है? संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह आया है। यानी संज्ञा के पहले आकर विशेषण के रूप में सर्वनाम आया है। समझने वाली बात है, थोड़ा सा विस्तार से हम बता रहे से थोड़ा सा समझना आप लोगों को कि यहां क्या देख रहे हैं हम लोग। नौकर जो है, यहां नौकर संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में वह सर्वनाम आया है। तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? जैसे हम बोलें यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है। तो यहां घोड़ा जो है, घोड़ा संज्ञाओं के पहले विशेषण के रूप में क्या आया है? तो यह आया है, यह घोड़ा। तो यही हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। अब व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण के दो भेद कौन कौन से? पहला हो गया मौलिक सार्वनामिक, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है। जैसे यह घर, वह लड़का, कोई नौकर। तो ये आपका हो गया मौलिक सार्वनामिक। जैसे हम बोले यह घर, वह नौकर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? मौलिक सार्वनामिक। और अगर हम दूसरा बोलें यौगिक सार्वनामिक, इसको समझते हैं जरा सा। यौगिक सार्वनामिक जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं, जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे हम बोल दें, मान लीजिए ऐसा आदमी, कैसा घर, जैसा देश। तो ये आपका हो गया यौगिक सार्वनामिक। क्लियर है? फिर से समझ लीजिए, जो बिना रूपांतर के संज्ञा के पहले आता है उसको मौलिक सार्वनामिक कहते हैं, और जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनता है उसको हम लोग यौगिक सार्वनामिक कहते हैं। दूसरा देखिए, सार्वनामिक विशेषण तो पहला भेद हो गया। दूसरा समझिए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव, संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव लक्षित होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम अगर बोले काला,
इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, प्रकार के रूप में इसको हम समझा देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाए गुणवाचक विशेषण में। जैसे एक होता है काल, और ले लीजिए स्थान, और ले लीजिए मान लीजिए आकार। इस तरह से मतलब रहेगा गुणवाचक विशेषण, अलग अलग हम इसको कर दे रहे हैं। रंग के आधार पर, दशा के आधार पर, गुण के आधार पर। अब जैसे देखिए काल में क्या क्या हम लेते हैं, मान लीजिए कह दें कि नया, पुराना, ताज़ा, भूत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन, अगला, पिछला, मौसमी, आगामी, टिकाऊ, तो ये आपका काल के रूप में हो गया। स्थान को लीजिएगा तो मान लीजिए स्थान अगर विशेषण हो, उजाड़, चौरस, भीतरी, बाहरी, ऊपरी, सतही, पूर्वी, पछिया, दायां, बायां, स्थानीय, देशीय, क्षेत्रीय, असमी, पंजाबी, अमेरिकी, भारतीय, सब गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इसका पार्ट अलग अलग हम कर दिए हैं। आकार में लीजिएगा, मान लीजिए अगर गोल, चौकोर, सुडौल, समान, पीला, सुंदर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग। ये जो गुणवाचक विशेषण है ये हम अलग अलग पार्ट से कर दिए हैं। जैसे आकार की तरह अगर आता है तो आकार से रिलेटेड कितना विशेषण आता है, रंग से रिलेटेड कैसा विशेषण हो सकता है। जैसे रंग में हम बोलें कि लाल, पीला, नीला, हरा, सफ़ेद, काला, बैगनी, सुनहरा, चमकीला, धुंधला, है ना। दशा अगर बोल दीजिए, मान लीजिए दशा के रूप में कौन कौन सा विशेषण आ सकता है, दुबला, पतला, मोटा, भारी, पिघला, गाढ़ा, गीला, सूखा, घना, गरीब, है ना। गुण बोलिएगा, मान लीजिए कि भला, बुरा, उचित, अनुचित, सच्चा, झूठा, पापी, दुष्ट, सीधा। तो ये आपका आ जाएगा गुणवाचक विशेषण के अलग अलग रूपों में। क्लियर है। तीसरा समझिए, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या लक्षित होती है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बोल दें अगर 4 घोड़े, 30 दिन, कुछ लोग, सब लड़के, यानी यहाँ 4, 30, कुछ, सब क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण का हम 3 पार्ट है, 3 भेद। एक हो गया मान लीजिए निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक, और अनिश्चित संख्यावाचक, और परिमाण बोधक। अब निश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा, वस्तु की निश्चित संख्या, जैसे एक लड़का, 25 रुपये, और इसमें संख्या अनिश्चित होती है, जैसे कुछ लोग, सब लोग। कुछ लोग कहने का मतलब ये होता है कि उसमें हमें निश्चित संख्या पता नहीं चल रही है। हम कहते हैं कि सब लोग आ गए थे, अब सब लोग में कितने लोग हैं ये तो नहीं पता चल रहा है। और परिमाणवाचक में, परिमाणवाचक की अगर बात करें तो इसमें संख्या नहीं रहेगी, किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होगा। जैसे थोड़ा पानी, कुछ पानी, हम कहते हैं और घी लाओ, तो और घी लाओ भी परिमाण बोधक में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग संख्यावाचक विशेषण को 3 पार्ट में कर दिए, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और परिमाण बोधक। यहां तक क्लियर हो गया भेद आपका। अब आगे इसमें एक आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रविशेषण क्या है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं प्रविशेषण के बारे में। तो हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, विशेषणों के विशेषण। विशेषणों के विशेषण जिनको हम क्या कहते हैं,
तो प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, राम बहुत, समझिए एक उदाहरण में आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो पहले हम बोल दिए कि तेज, तो तेज एक विशेषण है, और यहाँ बोल रहे हैं कि बहुत तेज, यानी विशेषण का भी विशेषण, तो यही बहुत जो है वो आपका प्रविशेषण कहलाएगा। अब हम बोलें कि अर्चना अत्यंत सुंदर है। पहले तो सुंदर तो विशेषण हो गया, तो कैसा सुंदर? अत्यंत सुंदर, तो यहां अत्यंत आपका प्रविशेषण हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो विशेषण और प्रविशेषण आपको समझ में आया। आशा करेंगे कि यह विशेषण का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं इसके कुछ और पार्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।